नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लेने का ये बेहतरीन अवसर आपके पास है। ओके दोस्तों, आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पे यानी कि टारगेट ऑफिसर पे आपको हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का एक बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो देखते रहें, आपके एग्ज़ाम तक बेहतरीन कंटेंट अभी आते रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड का वेट मत करें, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी उसके बाद आपके पास कोई भी टाइम नहीं बचेगा। ओके दोस्तों, आज ये कंप्यूटर का 9वां क्लास है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल वाली क्लास में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताए, उसका जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बता दिए हैं और आज इसी पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें दी बेस्ट क्वेश्चन सब दिए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप लोग लास्ट तक बनाएं और आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। यदि आप कल वाली वीडियो देखे होंगे तो ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ओके, यदि आप कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो नंबर 8 कंप्यूटर का जरूर देख लें, उसके बाद आप ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनाएं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा। ओके दोस्तों, आपको कंप्यूटर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके, और आपको हिंदी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनवीएस हिंदी 2024 करके। ओके, और यदि आप लोग जीके का टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनवीएस जीके 2024 करके। ओके, टॉपिक वाइज भी वीडियो देना आपको स्टार्ट कर दिए हैं और एग्जाम तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज वीडियो देंगे। ओके तो दोस्तों चलिए आज हम लोग ये कंप्यूटर का 9वां क्लास स्टार्ट करते हैं और ऑल टू ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, अंतिम ऑप्शन है आईबीएम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी आईबीएम, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ये एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर बनाती है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन है फोटो बनाने में, व्यवसाय में, गणित में, शिक्षा में। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि फोर्ट्रान लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गणित में इसका यूज किया जाता है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म ही होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपको ये सारी बातें कल वाली वीडियो में बता चुके हैं। ओके, आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग कल वाली वीडियो देख लीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज, आपका ऑप्शन है बेसिक, फोर्ट्रान, लोगो, अंतिम ऑप्शन है कोबोल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें, आपको कल बताए थे। दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फोर्ट्रान प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, अंतिम ऑप्शन है सरल भाषा लिखने में। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की शिक्षा में लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक्स के माध्यम से शिक्षा देने के लिए लोगो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? आपका ऑप्शन है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, अंतिम ऑप्शन है सरल भाषा को सिखाने में। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि बेसिक जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। बेसिक जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसी को सबसे पहले सिखाया जाता है। जो बिगिनर्स होते हैं उनको शुरुआत में बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज ही सिखाया जाता है। आपको ये बातें कल भी बताए थे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। छठा नंबर क्या है दोस्तों, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपका ऑप्शन है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में कोबोल का पूर्ण रूप ही होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, तो ये बिजनेस के लिए ही बनाया गया लैंग्वेज है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कौन बदलता है? आपका ऑप्शन है कंपाइलर, अगला ऑप्शन है इंटरप्रेटर, अगला ऑप्शन है दोनों, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल और केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, असेंबलर का कार्य है। क्या कार्य है? आपका ऑप्शन है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, अगला ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, सी नंबर ऑप्शन है निम्न स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, और अंतिम ऑप्शन है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निम्न स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में कन्वर्ट करता है कौन? असेंबलर, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन? असेंबलर। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ऐसे भी लिख सकता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है असेंबलर। ओके, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि असेंबली भाषा को ही निम्न स्तरीय भाषा भी कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये असेंबलर क्या है दोस्तों? एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? आपका ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियर सब करते हैं, इसलिए इसको साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है कहलाती है। क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है अमेरिकन भाषा, मशीन भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है वो कौन सी भाषा होती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मशीनी भाषा। आपको जैसा कि बताए थे कल कि कंप्यूटर केवल और केवल मशीनी भाषा ही समझता है ना? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है C++, बेसिक, कोबोल, फ्रेंच। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नींव का पत्थर कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसिक। ओके, बेसिक लैंग्वेज को नींव का पत्थर कहा जाता है। जैसा कि आपको बताए थे कि बिगनर्स को बेसिक पहले सिखाया जाता है, उसके बाद ही उनको आसानी से कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सीख पाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे फाउंडेशन स्टोन किस लैंग्वेज को कहा जाता है, तो बेसिक। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। आपका ऑप्शन है जावा, बेसिक,
कोबोल, पास्कल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट पर की जाती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जावा। जावा का प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट पर किया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है जैसा कि आपको बताए थे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई। आपका ऑप्शन है 1972, 1970, 1975, 1973। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि प्रोलॉग लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1972 में डेवलप किया गया। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, किसका उदाहरण है। आपका ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट क्या है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये एक आपका MS ऑफिस से क्वेश्चन दे दिए थे। तो आप लोग इस बात को भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे और आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सब कुछ आपको बताएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा आपको एक ज़बरदस्त कंटेंट ला के देंगे। ओके, आप लोग बस अपने दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में खुशी होगी। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है कंट्रोल वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, अंतिम ऑप्शन है रिजर्व्ड कीज। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है क्या कहलाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे रिजर्व वर्ड कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, जो शब्द को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना प्रयोग के लिए रखता है उसे रिजर्व वर्ड कहा जाता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है, किसका उदाहरण है। आपका ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज के, कंप्यूटर के, सिस्टम प्रोग्राम के, हाई लेवल लैंग्वेज के। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये सब क्या है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाई लेवल लैंग्वेज है ये सब, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। आपका ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, अंतिम ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से किसे मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कहा जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, जितने भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं आपको बेसिक कंसेप्ट कल बताए थे। ओके, तो आप लोग कल वाली वीडियो जरूर देख लें तो अच्छा होगा, है ना, जो दोस्त लोग अभी तक नहीं देखे होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज है। आपका ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और अंतिम ऑप्शन है दोस्तों कंप्यूटर असेंबल करना। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा भी कहा जाता है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, तो असेंबलर कन्वर्ट करता है। आप लोग इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। आपका ऑप्शन है जावा, लोगो, पायलट, अंतिम ऑप्शन है बेसिक। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगो। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, लोगो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका प्रयोग मुख्यतः बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, C++ क्या है? आपका ऑप्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक सॉफ्टवेयर, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि C++ क्या है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे C++ क्या है, तो एक उच्च स्तरीय भाषा है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मानव भाषा तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है स्यूडो कोड, ब्रिज कोड, लिंक कोड, मर्जिंग कोड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। मानव भाषा तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे स्यूडो कोड कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है कोडिंग, राइटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, अंतिम ऑप्शन है कंप्यूटिंग। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि कंप्यूटर के अनुदेश को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखा जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे कोडिंग कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, मनुष्यों की भाषा के समान होती है और उसे समझना आसान होता है। वह कौन सी भाषा है दोस्तों? आपका ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, यंत्र भाषा, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि वह कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, मनुष्यों की भाषा के समान होती है और उसे समझना आसान होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आपको ये कल भी बताए थे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों, कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है सिंटैक्स एरर, बग, मिस्टेक। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे कि कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे सिंटैक्स एरर कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। 25 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? आपका ऑप्शन है फोर्ट्रान, जावा, C++, RPG। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि इनमें से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर्ट्रान एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? आपका ऑप्शन है जावा, RPG, बेसिक, कोबोल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जावा जो है वो मुख्यतः इंटरनेट पर प्रयोग की जाती है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखें। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है जावा, बेसिक, फोर्ट्रान, अंतिम ऑप्शन है C#। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान एक तरह से गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आपको इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है? तो आपका ऑप्शन है सी, प्रोलॉग, कोबोल, फोर्ट्रान। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इनमें से कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोलॉग का प्रयोग कृत्रिम बुद्धि के लिए किया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है।
29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। आपका ऑप्शन है C+, C#, C++, अंतिम ऑप्शन है लोगो। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि इनमें से कौन एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए C+ एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। आपको कल ही बताए थे कि C या तो C++, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज है, ना कि C+। ओके, आपको एग्ज़ाम में ये ऑप्शन देता ही देता है, इसलिए आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओनली C या तो C++, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्तों, असेंबलर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपका ऑप्शन है यह एक अनुवाद सॉफ्टवेयर है। अगला ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। ऑप्शन नंबर C है निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट असेंबलर के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, ये असेंबलर के बारे में सही नहीं है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर बदलता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दोस्तों असेंबलर एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है और यह निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ओके, असेंबली भाषा को ही लो लेवल लैंग्वेज यानी कि निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये टोटल 30 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसके अलावे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको 1 से 2 वीडियो में करवा देंगे। और जब आपको कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज देंगे तब भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें करवाएंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा आपको कंटेंट ला के देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। आप लोग खुद से भी कोई एक अच्छा सा बुक ले लें और उससे सेल्फ स्टडी करते रहें, तो आपके लिए अच्छा होगा, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपके मन में कोई डाउट है, यदि किसी क्वेश्चन के आंसर पे आपको डाउट है, आपको लगता है कि ये सही होना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट्स करिएगा और क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखिएगा। ओके, आपको रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।